नमस्कार दोस्तों। संसार में माया बड़ी है या भगवान बड़े हैं। एक बार भगवान और माया के बीच में वार्तालाप चल रहा था। माया ने भगवान से कहा कि भगवान, संसार में मैं आपसे बड़ी हूँ। भगवान ने माया से पूछा कि कैसे बड़ी हो, क्या कारण है। दोस्तों, माया ने भगवान से कहा, संसार में पूजा तो सभी आपकी करते हैं, लेकिन सभी लोग मांगते मुझे हैं। आपकी तो केवल पूजा ही होती है, लेकिन घर के अंदर मुझे रखते हैं। भगवान ने माया से कहा कि चलो आज किसी भक्त के यहाँ चलते हैं और परीक्षा ले लेते हैं कि कौन बड़ा है। दोस्तों, भगवान अपने एक प्रिय मित्र के घर पहुँचे। भक्त भगवान को देखकर बहुत खुश हुआ, बहुत आदर सम्मान भगवान का किया, भगवान को बिठाया, बहुत सम्मान किया। दोस्तों, साथ ही भगवान के पीछे पीछे माया भी उसी घर के अंदर पहुंच गई, जिस घर के अंदर भगवान पहले से उपस्थित थे, क्योंकि माया और भगवान को ये देखना था कि बड़ा कौन है। दोस्तों, इसके बाद माया उस भक्त के घर पहुंची। भक्त ने देखा, बहुत सम्मान किया, आदर किया माया का, और माया को जल पीने के लिए कहा। माया बोलती है कि मैं अपने ही पात्र के अंदर जल ग्रहण करती हूँ, अन्य धातु के पात्र में जल ग्रहण नहीं करती हूँ। दोस्तों, एक बार माया ने कहा, एक बार जिस पात्र में मैं उपयोग में ले लेती हूँ, उस पात्र का दोबारा उपयोग नहीं करती हूँ। वो फिर पात्र मेरे किसी काम का नहीं होता है और मैं अपने ही पात्र के अंदर जल ग्रहण करती हूँ। दोस्तों, माया ने अपने सोने का गिलास निकाला और उसके अंदर जल ग्रहण किया। गिलास वहीं पर रख दिया, क्योंकि माया ने पहले ही कहा कि मैं जिस पात्र को एक बार उपयोग करती हूँ, दोबारा उपयोग नहीं करती हूँ, इसलिए वो सोने का गिलास वहीं पर छोड़ दिया, वहीं पर रख दिया। दोस्तों, इससे भक्त के मन में कुछ लालच आ गया। भक्त ने सोचा कि जल पिलाने से तो केवल मुझे सोने का गिलास ही प्राप्त होगा, इतने सोने से मेरे कुछ नहीं होना है, ज़्यादा सोना कैसे प्राप्त हो। तो दोस्तों, यदि भक्त मन में सोचा, यदि मैं इनको भोजन करवाता हूँ तो मुझे सोने का चम्मच, सोने की थाली, सोने का प्लेट, सोने की कटोरी, सभी सोना ही सोना मुझे प्राप्त हो जाएगा और मैं अमीर बन जाऊँगा। तो दोस्तों, ऐसी धारणा भक्त के मन में आई। भक्त ने विनम्र होकर माया से बोले कि मैं आपको हमारे घर में भोजन भी ग्रहण करवाऊंगा। मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी मैंने की है, क्योंकि भक्त सोच रहा था कि जब हम भोजन कराएंगे तो हमें सोने की बहुत सारी चीज़ें, कटोरी, प्लेट, थाली इत्यादि, चम्मच, सभी प्रकार के सोने के जो बर्तन है वो हमें प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, माया ने भक्त से कहा कि जहाँ पर भगवान रहते हैं वहाँ मैं भोजन ग्रहण नहीं करती हूँ। पहले अपने भगवान को घर से बाहर निकालो, तभी मैं तुम्हारे यहाँ भोजन ग्रहण करूँगी। दोस्तों, भक्त बड़ा असमंजस में पड़ गया कि अब क्या करूँ। भक्त ने सोचा कि इससे अच्छा भगवान को ही घर से बाहर एक बार कर दो। भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप कुछ समय के लिए एक दो पहर के लिए मेरे घर से चले जाइए, ताकि माया को मैं भोजन करा सकूं, और माया के भोजन करने के बाद आप पुण्य घर में लौट आना। तो दोस्तों, भगवान का ऐसा अपमान होते ही भगवान उस भक्त के घर से चले जाते हैं। जैसे ही भगवान जाते हैं, दोस्तों, माया भी उस घर से भगवान के पीछे पीछे बाहर चली जाती हैं। बाहर चली जाने के पश्चात
दोस्तों, माया भगवान से बोलती हैं, ईश्वर से बोलती हैं कि प्रभु, बड़ी मैं हूँ आपसे, मैंने आपके भक्त के घर से आपको बाहर निकलवा दिया, तो अब आप ही बताइए कि संसार में मैं बड़ी हूँ या आप बड़े हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक कथाएं हमारे जीवन को बहुत महत्व देती हैं, हमारे जीवन को सुधारने का कार्य करती हैं। लालच जो व्यक्ति ज़्यादा करते हैं वो न तो लक्ष्मी को पाते हैं, न भगवान को पाते हैं, न माया को पाते हैं, न ईश्वर को पाते हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आपको ऐसी ज्ञानवर्धक आगे भी चीज़ें देता रहूं। इसके अलावा आपको वास्तु और ज्योतिष की भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस चैनल पर मैं देते आ रहा हूं, वो भी आपको प्राप्त